कौन कहने वाला? यार किसी ने कई बड़े कहीं तो तेरा बड़ा बाबा है। तुमने ये पाकिस्तान का नाम लिया कैसे कैसे? बोला? कुछ भी काम निकला पायलट साहब ने टोक के अंदर आके। अरे आज ही शक्ल दिखाई है यार। पसीना पसीना हो रहा वो नेशनल लीडर जो है। और कम से कम 60-70 वोटों से जीतेंगे सचिन जी। क्या दिवाली पर सजावट हो रखी है, ईद में भी वही सजावट रहती है। समझदारी की बात। बहुत बढ़िया। कौन सी जगह इसको बोलेंगे, कौन सा बाजार? काफला बाजार टोंक। काफला बाजार टोंक। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम चुनावी यात्रा कवरेज करते करते अब टोंक जिला की टोंक विधानसभा सीट पे आ गई है। ये विधानसभा सीट बहुत चर्चित विधानसभा सीट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से सचिन पायलट विधायक हैं, काफ़ी चर्चित, काफ़ी मशहूर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और बीते दिनों जो उथल पुथल की राजनीति रही वो भी यहाँ के लोगों से समझेंगे। सचिन पायलट के इलाके के लोग जो क्या सोचते हैं ये आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ कि टोंक विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम आबादी की है। करीब 60,000 से ज़्यादा मुस्लिम, 70,000 प्लस, 70 से 75। अच्छा, और उसके बाद गुर्जर आबादी है। हाँ, गुजर आबादी है 35 से 40। 35 से 40। तो इतने में तो खेल हो जाता होगा। बिल्कुल खेल हो जाएगा और मुस्लिम और गुजर के वोट से ही जीत जाएंगे। और कम से कम 60-70 वोटों से जीतेंगे सचिन जी। कौन? सचिन पायलट। अरे अभी तो मैंने पूछा भी नहीं कौन जीतेगा, आप पहले बता दिए। एनवाज में बता क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम बाबू है। बाबू, क्या करते हैं आप? स्टार किराना की दुकान है। ये किराना की दुकान आपकी है? कितनी साल पुरानी है? ये 20 साल पुरानी। तो क्या क्या बेचते हैं? किराना का सारा सामान। ये डिब्बे में संतरा क्या रख रखा है? यह आंवला रख रखा है, सेब का मुरब्बा रख रखा है। किसका मुरब्बा है? सेब का। सेब का भी मुरब्बा होता है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग के यहाँ जो है अभी सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी से अजीत सिंह मेहता हैं जो 2013 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो उनकी लड़ाई कैसी है? उनकी लड़ाई मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में सिर्फ अपने हार के डिफरेंस को कम करना है। जो पिछली बार यूनुस खान बीजेपी के उम्मीदवार थे वो 54,282 वोटों से हारे थे। तो अजीत सिंह मेहता जी का प्रयास यही रहेगा कि वो मिनिमम वोटों से हारें, 20, 30, 25, 12, 15 से। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि 60+ से हम जीतेंगे। आपको उम्मीद? आप कार्यकर्ता हैं क्या कांग्रेस? कार्यकर्ता भी हैं, आम इंसान भी हैं और जागरूक इंसान भी है। क्या नाम है आपका? खुसरो कासमी। क्या करते हैं कासिम साहब? सर मेरा जेम स्टोन का काम है और कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान। तो क्यों इतना लोग यहाँ? सचिन पायलट तो पहली बार चुनाव लड़े यहाँ से। लास्ट टाइम पहली बार लड़े पिछली बार, अब दूसरी बार आ रहे हैं। तो कोटा में कुछ काम वाम करवाया है? टोंक में सर काफ़ी काम कराएं टोंक में। अभी ट्रॉमा हॉस्पिटल्स बन रहा है यहाँ पर एसपी ऑफिस के सामने, तो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, वो काम कराएं। सीवरेज का काम कंप्लीट हुआ है, रोड्स का काम कंप्लीट हुआ है। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल 2 बन चुके हैं और काफ़ी बन रहे हैं। और गवर्नमेंट हॉस्टल्स, माइनॉरिटी का गवर्नमेंट हॉस्टल बन रहा है यहाँ पर। और यूनानी वालों का, यूनानी जो यूनिवर्सिटी है उसका हॉस्टल बन रहा है यहाँ। मेडिकल कॉलेज आया है। काम कह रहे हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वास्तव में सर सचिन पायलट के काल में हुआ ये काम। अन्यथा पहले भी कई विधायक रह चुके हैं। 2 मेडिकल कॉलेज आए टोंक में और जो बनास में पुलिया बन रहा है, कम से कम करोड़ों रुपए का काम हो सर। वास्तव में सचिन पायलट के टाइम में काम हुआ सर। वास्तव अच्छा, पिछली बार तो ये बड़ा हल्ला था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसा भी था कि ज़्यादा वोट मिले उन्हें? सर पिछली बार तो आम जनता जो थी कि मानने पर जो सचिन पायलट साहब हैं वो एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप के अंदर अपने आप को जो है प्रत्याशी के रूप से लेके आए थे। उस वक्त आम जनता उन्हें नहीं जानती थी, खाली ये जानती थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पर उन्हें वोट मिले थे। पर अभी वर्तमान में हालत ये है कि वो एक एक के घर जाके चाय पीने की नौबत आ गई है उनकी। एक एक गली के अंदर उनको ये कचरा पात्र भी दिख रहे हैं कि क्या गंदगी मिल रही है और आम आदमी की क्या समस्या है। इस बार उनको ये पता चल रहा है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वो नेशनल लीडर होंगे, हम नहीं मानते उनको। हमने उनको पिछली बार जो वोट दिया था, माइनॉरिटी के जो लोग थे, मैं भी माइनॉरिटी से ही हूँ, और 70,000 से और ये 72,000 की जीत बता रहे। तो वो हालात अभी देखने को मिल रही है 4-5 रोज से। पसीना पसीना हो रहा वो नेशनल लीडर जो एसी के अंदर बैठते थे। हमारी वजह से जो वीआईपी कैटेगरी उनके अंदर मिलती थी, उनको व्यवस्था मिलती थी, आज उन्हें व्यवस्था खत्म होती हुई दिख रही है। आज उनको ये दिख रहा है कि जिन लोगों से हमें वोट मिले थे उन लोगों का वोट खिसकता हुआ दिख रहा है। यहाँ की आम जनता जो है कि सड़क से, पानी से लेके हर चीज़ से तरस रही थी।
उस टाइम ये व्यक्ति नहीं आया। कह रहे बड़ा काम करा है। नहीं, कुछ नहीं है सर। अगर देखा जाए तो केंद्र की कई योजनाएं जो है वर्तमान में भी संचालित हैं। आप अगर सीवरेज की बात करते हैं तो सीवरेज की केंद्र सरकार की योजना है। 500 से 600 करोड़ की योजना जो है केंद्र सरकार की है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें टोंक सिटी के अंदर 1400 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी का 2024 का था वो साकार हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। ये मेडिकल कॉलेज का बार बार कपड़ा फाड़ के अपने आप का आवाज लगाए कहते हैं, तो मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट माइनॉरिटी से मैं अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। दूसरी चीज़, भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता हूँ, तो मुझे अल्पसंख्यकों की ज़्यादा जानकारी यूँ है क्योंकि मैंने ज़मीन के ऊपर उनके लिए काम किया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गहलोत रप्टे की बात करते हैं 133 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की योजना, हमारे जो सांसद वर्तमान में सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो है उनकी देन है। वर्तमान में जो पार्क है वो भाजपा सरकार के अंदर, पिछली भाजपा सरकार के हमारे जो सभापति लक्ष्मी जैन थी उनकी देन है। आज चौराहे से लेकर सड़क का जो निर्माण हुआ है, विकास की बात करते हैं तो हमने 5 साल पहले देखा था, विकास पैदा ही नहीं हुआ दोबारा। आज जो वर्तमान में हम हालत देखते हैं तो हमारे मुस्लिम मोहल्लों के अंदर टूटे हुए नले, कचरा पात्र बने हुए पड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई विकास की बात ही करते हैं तो झूठे। ठीक नेताजी, बाकी लोगों से भी सुन ले। हाँ आप बताओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? नबील। ये जो कह रहे थे क्या ठीक कह रहे थे? आइए मैं दिखा दूं ग्राउंड। बोलो आपको जो बोलना बोलो। पब्लिक से पूछने आए हैं, नेता लोगों को तो सुनते रहते हैं। ये बताइए आप कि सचिन पायलट आपके विधायक हैं? जी हाँ, कैसा काम रहा उनका? सही रहा, बढ़िया। ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं करा है। सब काम कर रहा है, चल ही रहा। अब तो आने वाले अब बताएगा वक्त। सर ये एरिया जो है पूरा माइनॉरिटी का एरिया है। ये बोल रहे हैं माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया, तो आप न्यूट्रल होकर किसी भी एक बंदे को रोक लीजिए, किसी माइनॉरिटी के बंदे को रोक लीजिए, वो खुद बता देगा आपको कौन जीतेंगे, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। वो भी देख लिया जाएगा। आप कहाँ से हो भाई? जी मैं तो यहीं से हूँ, शैलेंद्र शर्मा, बार प्रेसिडेंट हूँ यहाँ टोंक में। बेसिकली तो ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये इसने नहीं किया उसने नहीं किया। अगर ये शहर में विकास हुआ होता तो 70 साल से हमारे ट्रेन का सपना है, ना तो कांग्रेस ने पूरा किया ना बीजेपी ने पूरा किया, और इसी नाम से लोग वोट लेके चले जाते हैं। ट्रेन नहीं है यहाँ पे? ट्रेन नहीं है यहाँ पर, और ट्रेन की रेलवे स्टेशन नहीं है कोई? ताज्जुब करोगे, ट्रेन के लिए केवल 1000 रुपये दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कितना रुपये दिया है बजट में? केवल 1000 रुपये। 1000 रुपये में कौन ट्रेन आ रही है? वो छोटी वाली भी नहीं आएगी। वो भी नहीं आएगी। तो दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाती है, और जब तक यहाँ का चुनाव हिंदू मुसलमान के आधार पे होंगे ये शहर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हिंदू मुसलमान होता है यहाँ पे? हाँ, हिंदू मुसलमान के आधार पे वोट देते हैं लोग, क्वालिटी के आधार पे वोट नहीं देते। यदि क्वालिटी के आधार पे वोट देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। पिछली बार पायलट साहब को लोगों ने वोट दिया इस उम्मीद से कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कोई शहर का दुर्भाग्य मान लो या हमारा दुर्भाग्य मान लो, वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। और जो बीजेपी से लड़ा कैंडिडेट वो भाग गया, वो निर्दलीय लड़ रहा है इस बार। तो अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होता तो मैं तो यहाँ के लोगों से यही कहूँगा कि हिंदू मुसलमानों को मत देखो, कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दो ताकि यहाँ कुछ करे। सचिन पायलट अच्छे हैं या नहीं? फिलहाल तो पिछली बार तो लोगों ने मान के दिया था, लेकिन आप जो बता रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था वो रिजल्ट तो नहीं आया। अब हो सकता है वो आगे बने तो कुछ करें, वो अलग भविष्य का विषय, वो रिजल्ट नहीं मिला। दिल्ली में तो उनको बड़ा काम करने वाला नेता बताया जाता है। दिल्ली अलग सब्जेक्ट है, ग्राउंड अलग सब्जेक्ट है। इस ग्राउंड के अंतर है? हाँ, काफ़ी अंतर है। यहाँ इस बार वो घर घर जा रहे हैं, उनको पता पड़ा है कि लोकल लीडर कैसा होता है, लीडर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सबकी बात सुननी पड़ती है, सभी समाजों को साथ लेके चलना पड़ता है। जो लीडर होता है वो सात जाति का जो लीडर जो कहते हैं सबको साथ लेके चलता है, जब जाकर लीडर होता है। ये एहसास उन्हें पहली बार अब हुआ, इस बार वो प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। पहली बार पता पड़ा है कि सात जाति का लीडर क्या होता है, और रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा तो अलग विषय, लेकिन जीतने के बाद अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए कोई भी लीडर हो। टोंक में अभी तक 70 साल में कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जिसने रिजल्ट दिया हो। ये बगीचा खोल लेना, पार्क बना लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। एक क्या बड़ी बात है? कोई यहाँ इंडस्ट्री आती, ट्रेन आए यहाँ पर, यहाँ के आप लोगों को ट्रेन पकड़ने कहाँ जाना पड़ता? यहाँ से जयपुर जाना पड़ता था, ये सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। आज भी हमारे यहाँ के बच्चे ट्रेन की जो क्रॉसिंग होता है उसको देख के पूरे लोग ट्रेन को देखने लग जाते हैं। 90% लोग ट्रेन में नहीं बैठे। हवाई जहाज का सपना तो बहुत दूर है। कोई को बुलेट ट्रेन मिल रही है, कोई को क्या मिल रही है। हमारे बच्चों को मेलों के अंदर एक टॉय ट्रेन आती है, घूमती है, उसमें इतने बड़े बड़े बच्चे बैठते हैं 5-5 रुपये टिकट देके। ये हमारा डेवलपमेंट दिखता है।
जब तक हिंदू मुसलमान के आधार पे वोट देंगे कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। वो जानते हैं इनको डिवाइड करके वोट लेना है। तो ये बताइए, ट्रेन तो राज्य सरकार का मसला है नहीं, नहीं केंद्र का है। तो ये आपके दोस्त हैं? ये मेरा शागिर्द है, चेला है। शागिर्द है आप? ट्रेन राज्य सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मसला है। यदि वो देगा तो ये देगा, ये कहते उसने नहीं दिया, वो कहते प्रस्ताव बना के भेजे। डबल इंजन की सरकारें भी आई थी, डबल इंजन की सरकारें फेल हो गई। क्यों फेल हो गई भाई डबल इंजन की सरकार? सर उस टाइम में जिस वक्त की वसुंधरा जी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस वक्त प्रोसेस, हर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का हर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये तो है ही नहीं कि इतना टाइम लगेगा। और थोड़ा इनको बता दिए नेताजी। नमो नारायण जी ने, मुझे ध्यान है, नमो नारायण जी ने पिछली बार जब सांसद थे उन्होंने ये कहा था मुझे 5 साल और दो। तो आपके बीजेपी के सांसद है ना? नहीं, अभी बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी के सांसद ने अपने स्तर का जो कोटा होता है 586 करोड़ रुपए सेंक्शन कराए बैठे हैं। पर वर्तमान में जो सरकार बैठी है वो जमीन भूमि आवंटन का जो कार्य होता है, जिस भी जिले राज्य में जो भी काम होना होता है, तो बिना एनओसी के कोई काम नहीं हो पाता। केंद्र की कितनी योजनाएं संचालित कर दो। पर वर्तमान में गहलोत साहब ने जिस वक्त हमारे टोंक के अंदर प्रत्याशी जो सचिन पायलट रहे थे, उन्होंने उस मुद्दे को प्रथम स्तर पर रखा था कि मैं रेल को, अगर सरकार बनती है तो प्रथम स्तर के ऊपर उस काम को किया जाएगा। पर उनका वो झूठा वादा भी आज याद नहीं आ पा रहा उनको। आज जनता उनको याद दिला रही है, तो फिर दोबारा ही वो ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दीजिए। तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कर कोई बहाना कि मेरी आस टूट जाए। 2 बार लगातार एमपी रहे यहाँ के एमपी साहब। फिलहाल तो उनकी कोई, मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन एमपी साहब की कोई योजना धरातल पे दिखी नहीं है कि उन्होंने कोई ट्रेन के लिए कुछ किया हो। बहुत अच्छी बात की वकील साहब ने। अच्छा साहब, बीजेपी की जब सेंटर में सरकार थी, यहाँ पर थी, जब भी हमारे यहाँ ट्रेन नहीं लाए तो हम किससे आस करें। कोई बीजेपी भी हमारे टोक को है ना जो है उन्नति में ले जाना नहीं चाहती। अब तो यही है कि सेंटर में भी अब कांग्रेस सरकार आए, जब भला होगा, जब भला होगा अब टोक का। हाँ, 24 में क्या होगा यहाँ पे? टोक का भला ही जब होगा, सेंटर में अब आएगी सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस है ये। भी आ जाएगी, 24 में भी कांग्रेस ही है। क्या नाम है दोस्त? जुनैद अहमद। क्या करते हो जुनैद? मैं मेडिकल है अपना, उसका काम करता बताओ, ये जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हूँ। यहाँ पे सालों से कई नेता आते हैं और चले जाते हैं। सब खाली वोट लेने आते हैं अपने अपने स्तर से और वोट लेके जीत के चले जाते हैं। हमारे यहाँ माननीय सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने 10 साल में सिर्फ आते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, 50 लोग इकट्ठे करते हैं लड़के, और हवाई यात्रा जुलूस हाँ जी बीजेपी बीजेपी करके और अपने घर चले जाते हैं। आते हैं इलेक्शन में बस, और कुछ नहीं करते। और सचिन पायलट? सचिन पायलट जी भी क्या कहें, उनके लिए भी वो भी बड़े स्तर के नेता हैं। बाकी फिर भी उन्होंने एक प्रयास किया है, हाँ, जिससे उनसे जितना हो सका विधायक कोटे से, उप मुख्यमंत्री तो ना बने नहीं वो सही। कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम किया यहाँ पे। कहने वाले कुछ नहीं कहते। आप देखिए रोड देखिए ना साहब, ये सब रोड देखा है आपने कभी यहाँ पे? ये देखिए, ये देखा है आपने कभी? ये रोड भी अभी बनवा, जब चुनाव चालू होने लग गए, नहीं तो इससे पहले 5 साल में कोई रोड नहीं बना यहाँ का। सारा काम हमारे लक्ष्मी जैन ने करा। यहाँ पे बीजेपी से चेयरमैन थी। पिछली बार जब पिछली बार कांग्रेस के चेयरमैन थे, इस बार बीजेपी के चेयरमैन है। अभी कांग्रेस के चेयरमैन है अली अहमद साहब। उन्होंने भी कोई काम नहीं करा। लक्ष्मी जैन ने सभापति जो लक्ष्मी आज तुम यार गुरु, बहुत चश्मा एकदम बड़ा टाइट लगाए हो तुम, है कहाँ निकले हो इतना देर? आपसे ही मिलने आए। क्या बात कर रहे हो? जी, क्या नाम है? साबिर नाम है मेरा। साबिर, क्या करते हो साबिर? जी, पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्री बिजनेस है मेरा, ग्रीन हाउस वगैरह पर। क्या कहना है? कहना ये टोंक के 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक तो नशा, टोंक में नशा इतना ज़्यादा हो गया। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे इंतकाल हुआ एक भाई का। नशा हद से ज़्यादा है। सचिन पायलट पूरी तौर से नाकामयाब हुए हैं इसमें, रोक नहीं पा रहे। नशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा मुद्दा है, टोंक के अंदर एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे 100 वर्कर भी एक साथ काम करते हो। फैक्ट्री नहीं होगी तो टोंक का विकास कैसे होगा? ये 2 मुद्दे हैं मेन तो, ये 2 मेन। ये बताओ, आपकी वोट किस नाम पे पड़ेगा? वोट तो कांग्रेस पार्टी को ही पड़ रहा है यहाँ पे। क्यों पड़ रहा है? देखो 2 कारण है। माइनॉरिटी, ईमानदारी से बता। जी मैं बताऊँ, गुर्जर समाज और माइनॉरिटी समाज, इनके मतलब मुसलमान। जी 35% मतलब माइनॉरिटी की 35% वोट है यहाँ पे, और गुर्जर समाज के लगभग 20% वोट है। दोनों जातियों का समीकरण बैठ रहा है और सचिन पायलट को वोट मिल रहा है। वोट हमेशा हिंदुस्तान में जात के नाम पे ही पड़ता आया है, आगे भी पड़ता रहेगा। कोई विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। यही है, यही है।
क्या नाम है तो? मेरा नाम अब्दुल कादिर खान है सर। मैं थोड़ी सी फैक्चुअल बात आपके सामने करना चाहूँगा फैक्ट के साथ। एजुकेशन की हम बात करें तो टोंक में लगभग 60 वार्ड हैं। 60 वार्ड में टोटल 13 एलिमेंट्री स्कूल हैं 8 तक के, और अगर सेकेंडरी स्कूल की बात करें 12 तक तो वो टोटल 22 हैं। जबकि 60 वार्डों में अगर पर बच्चा हम 300 बच्चे ही मान के चलें तो 18 से 20 हज़ार बच्चे हैं। तो पहले एजुकेशन को लेकर टोंक अभी तक फ्लॉप रहा है, और कहीं कहीं मुस्लिम जो एरिया हैं वो डेंस इतने हैं कि 3 से 4 किलोमीटर में कोई स्कूल ही नहीं है। जहाँ हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आप एरियो में जाएंगे तो आपको कोई सरकारी स्कूल देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में जो भी सादा अस्पताल है, ज़िले के अस्पताल में 65 से ज़्यादा रिक्त पद हैं। आसपास के ज़िलों की अगर आप बात करें तो वहाँ ओपीडी 1500 से 2000 होती है। टोंक ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ ओपीडी 3000 होती है। अगर 10% भी हम उनके एडमिशन या इंटर्न माने उनको तो 275 टोटल बेड हैं अस्पताल में। इससे कई ज़्यादा लोग डेली भर्ती होते हैं। अब आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कोरोना के बाद लगभग 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, नई कोई भी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई है टोंक में। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा, विधायक साहब से जो परेशानी रही वो ये है कि विधायक साहब का निवास टोंक में नहीं है। विधायक साहब सचिन पायलट साहब लगभग 21 बार टोंक में आए। अब देखने को भी मिल रहा है कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, वार्ड वार्ड भी जा रहे हैं। मैं आज सड़क पर भी उन्होंने अपना रैली निकाली है, मगर इससे पहले किसी गली मोहल्ले में या कि कोई आम नागरिक तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो ये परेशानी हमें विधायक साहब से रही। अब हमारी मांग ये है कि एजुकेशन में काम हो, रोजगार में काम हो, मेडिकल सेक्टर में काम हो, और ये सारे काम हो। विकास के नाम पे आप सड़कें देखेंगे तो 2 या 3 महीने पहले सड़कें तैयार हुई हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो ये जरूर आपकी ज़रूरत है, ठीक बात है। अब जब टोंक के लोग वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? देखिए, टोंक के लोग तो विकास सोच के वोट देंगे। इससे पहले सचिन पायलट साहब को वोट दिया गया, वो सीएम फेस देख के दिया गया कि वो सीएम बनेंगे तो टोंक का बहुत ज़्यादा विकास होगा। मगर जो हमने 100% सोचा था उसका 1% भी हमें रिटर्न में नहीं मिला। और सचिन पायलट सीएम क्यों नहीं बन पाए, क्या लगता है? सर देखिए, वो तो पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल मैटर में बात नहीं कर सकता। मैं तो लोगों के मुद्दों की और लोगों की चीज़ों की बात कर सकता हूँ। सचिन पायलट के सीएम नहीं बनने की वजह मुझे नहीं पता, उनका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या वो। सचिन पायलट के बड़े फैन सुनते हैं इधर इस इलाके में, ऐसा है क्या? सर सचिन पायलट के फ़ैन थे, हम खुद भी सचिन पायलट के फ़ैन थे। और माइनॉरिटी में आप बात करें 70 से 80% जो मुस्लिम वोटर है वो हमेशा कांग्रेस का वोटर रहा है। मगर क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है कि सर बीजेपी की तरफ से जो एक नॉन मुस्लिम्स, मतलब एक जो नफरती बातें होती थी, या इससे पहले जो बीजेपी राज था उसमें कई बार मस्जिदों के सामने से रैलियाँ निकलती हैं, नारेबाजी होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है। मगर सचिन पायलट के दौर में ये हमें या कांग्रेस के राज में कोई भी सांप्रदायिक क्या नारेबाजी होती थी? जो भी ऐसा जो मुसलमानों को हार्म करे या उनको हर्ट करे, इस तरीके की नारेबाजी होना। जैसे कोई भी आप एक लेके चलें वो हमें पता चल जाता है कि उसका मोटिव क्या है ओवरऑल। पहले यहाँ कम्युनल टेंशन रही है क्या? जी हाँ, तो जब इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो 3-4 मामले ऐसे हुए जिसमें कम्युनल टेंशन देखने को मिले। एक सबसे बड़ा जो जामा मस्जिद पे पथराव हुआ, जो एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, लगभग आज से 150 से 200 साल पुरानी है, नवाबों के ज़माने भी, उस पर पथराव हमें देखने को मिला था। तो ये सारी बेसिक चीज़ हुई थी। उसी की वजह से लोगों ने और एक नया ख्वाब देख के कि हमें रोज़गार भी मिलेगा, हमें शिक्षा भी मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ हमें ट्रेन भी मिलेगी, तो वो 0 = 0 है। इंडस्ट्रीज आप जैसे कह रहे हो कि जो कम्युनल टेंशन थी बीजेपी के दौरान राज में, ऐसा हुआ, ये बीजेपी के हैं, ये बीजेपी से हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के राज में ज़्यादा सही होता था। देखिए, विकास की बात अगर करेंगे तो बीजेपी की जो सरकारें रही हैं वो हमेशा विकास की बात करी है। उन्होंने बात ही करी है कि काम भी काम भी करके दिखाया ना। अभी वर्तमान में आप देख लो, ये मेरे भाई की कह रहे थे रोड बना है, तो ये केंद्र की सरकार की योजना है। सीवरेज के अंदर वाटर लाइन हर घर नल पहुंचाने का और उसको पानी पहुंचाने का सपना जो था मोदी जी का, वो अब पूरा जाके हो रहा है, और 24 में इसे पूरे देश भर में पूरा कर दिया जाएगा। अब अगर ये रोड बनता है तो आम आदमी को ये नहीं मालूम रोड कौन बनवा रहा है। सरकार केंद्र से वहाँ से जब 1 रुपया जारी कर रही है ना, तो यहाँ पर आते आते जो है महीने 1.5 महीने के अंदर काम तो पूरा होता ही है। पर आम आदमी को ये पता नहीं चलता। पर आने वाले जो फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं, विधानसभा क्या काम करता है यहाँ पे? क्या है? विधानसभा के अंदर तो ये आज तो 2 साल तो कोरोना में निकाल दिए इन्होंने, 3 साल तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दूसरे की कुर्सी खींचने में निकाल दिए। वर्तमान में भाई 2 साल में तो इन्होंने ये सोचा कि साहब कोरोना में निकल गए, 3 साल मुख्यमंत्री की नहीं आपस लड़ाई में निकल गए। आम आदमी का किसी तरीके का कोई भला नहीं हो पाया। पर अगर देखा जाए तो देश में नहीं, वर्ल्ड में मोदी जी ने नाम कमाया है, हर चीज़ में कमाया। कोरोना में जो व्यवस्थाएं थी देश के अंदर, भारत ने नाम कमाया पूरे हिंदुस्तान। अच्छी व्यवस्था थी क्या कोरोना में? पूरी व्यवस्थाएं थी। कोरोना में सर देश में मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से डेथ रेट हुई या ऑक्सीजन की कमी हुई, कि वो जो व्यवस्था होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं लोगों तक राशन भी नहीं पहुंचा। सर मोदी जी ने खुद हमारे राजस्थान के अशोक गहलोत जी का कोरोना में टॉप मॉडल करार दिया था कि देश में सबसे बढ़िया काम किया है किसी सीएम ने कोरोना के अंदर, तो उन्होंने एग्जांपल दिया था माननीय अशोक गहलोत जी का नाम लेके। इतने केंद्र, इतने उनके मुख्यमंत्री थे, और जहां उनकी सरकार खुद के बीजेपी के, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अशोक गहलोत जी का लिया, क्योंकि उन्होंने काम किया पब्लिक में कोविड के अंदर।
सर मैं कहना चाहता हूँ गहलोत जी के बारे में कि ऐसा मुख्यमंत्री तो पूरे विश्व में नहीं है। उन्होंने जैसे जनता के हित में काम किया ना सर, बहुत शानदार काम किया है। कि मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जने जने तो एड़ो जनजे के दाता के सूर नी तो रीजे बांजड़ी व्यर्थ मत गुआजे नूर, व्यर्थ मत गुआजे नूर। सर एक नंबर मुख्यमंत्री है, गरीब जनता के लिए काम करते हैं, वास्तव में एक नंबर मुख्यमंत्री साहब। सर जिस प्रकार रामायण में संजीवनी थी ना, उस प्रकार ये गहलोत जी की चिरंजीवी है। सर एक नंबर जो ये क्या बताएंगे सर, जिनका इलाज नहीं हुआ, जिनकी बीमारी इलाज है, वो क्या बताएंगे चिरंजीवी के बारे में। जिनका इलाज हुआ ना गाँव में जाके तो पूछो सर, तो गहलोत जी ने शानदार किया। मामला मुख्यमंत्री का इनका बड़ा विषय है। फैक्चुअल बात तो ये है कि टोंक को आज बॉम्बे किस लिए जाना जाता है कि यहाँ से बार बालाएँ वहाँ जाती है, महिलाएं वेश्यावृत्ति करने को मजबूर है। अभाव में ये इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार बालाएँ बम्बई में टोंक जिले से जाती हैं। हमारा ज़िला, हम कहाँ जा पहुँचे, आखिरी सीमा पर जा पहुँचे। यहाँ के लोग किसी से कुछ नहीं मांग रहे, केवल ये मांग रहे हमें रोज़गार दो, हिंदू चाहे मुसलमान, हमें फैक्ट्री दो, हम हमारा पेट खुद पाल लेंगे। जब महिलाएं इस स्थिति में आ जाए तो आप समझिएगा हम कहाँ चले गए। कोई सी भी पार्टी हो, उसने कुछ नहीं किया। एक शेर इसके माध्यम से कि वो मसीहा हमारी तरफ देखता ही नहीं। हम अपने बच्चों का हक भी बड़े अदब से मांगते हैं, और जो मांगते नहीं हैं रब से, फिर वो सबसे मांगते हैं। यहाँ के लोग किसी न किसी मसीहा के इंतजार में हैं, चाहे वो बीजेपी के रूप में सचिन पायलट नहीं पूरा, चाहे पायलट आए, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। पायलट साहब जो है 5 साल के अंदर शक्ल भी नहीं दिखाई टोक के अंदर आकर, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा पायलट साहब ने टोक के अंदर आके। अरे आज ही शक्ल दिखाई है यार। अरे भगवान से डर साहब, सचिन पायलट गली गली जा रहे हैं यार। इतनी लंबी झूठ मत बोले यार, ऐसे भी मत करे। अरे मेरे भाई सचिन पायलट गली गली जाके और वोट मांग रहे हैं। और आज पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में सादगी आ गई, अब तो सुधार आ गया। और इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ टोक की सीट कांग्रेस ही जीतेगी। ये चैलेंज है मेरा। चैलेंज? हाँ चैलेंज है। हाँ 1000 वोटों से जीतेगी। अगर नहीं जीते तो आप जो चाहे जुर्माना कर देना, स्टार किराना मर्चेंट साहब केवल मुख्यमंत्री बनने के अंदर दिल्ली और जयपुर बस आपसी लड़ाई के अंदर चलते रहे। तो को कुछ भी नहीं करा उन्होंने विकास पायलट साहब ने। आप क्या करते हो? मेरी दुकान है। क्या नाम है? सतीश जैन। तो और जो है क्या कह रहे हो? अगर सुनो, अरे मियाँ गुजर के अलावा ही पूरा टोंक है। एक बात बताओ मुझे। नहीं रुको जिला दिलवाओ जब गुजरों के वोट नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर सचिन पायलट ने काम नहीं किया, जो काम मैंने आपको बताया, अगर वो काम नहीं किया तो इनके दिलों से पूछो कौन जीतेगा। इनको खुद को मालूम है कौन जीतेगा। अजी साहब कुछ नहीं है, ये कहेंगे मेहता जीतेंगे। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के पूरा खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। कोई मुस्लिम नाम मात्र के जो उसके अंदर बच्चे कुछ हैं, वो भी आखिरी सहारे का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी धक्का कोई दो। में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं मिलता? देखो ये पार्टी की एक नीति और रीति है। नीति है ये सुनिए एक मिनट मेरी बात। जिस तरीके से मेरे भाई ये बात कर रहे हैं कि पायलट साहब से पहले ये माइनॉरिटी 70,000 65,000 बता रहे हैं, हमारे मियाँओं की सीट थी। यानी एक प्रत्याशी के रूप में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ही यहाँ से चुनाव लड़ते थे। पिछली बार आपकी पार्टी से यूनुस खान चुनाव लड़े थे, तो क्यों नहीं जीते वो? नहीं, उनको समय कम मिला था। और उसका जो आरएसएस को सपोर्ट करते उन्होंने उनको वोट ही नहीं दिया। बनाया गया था उनको। और मुसलमानों को अगर ये मुसलमान सीट करें कि मुसलमान सीट थी विधायक सीट, तो हालात के देखते अगर मुस्लिम चेयरमैन तो बर्दाश्त हो नहीं रहा, तो मुस्लिम एमएलए क्या बर्दाश्त करेंगे। ये तो जीत सचिन पायलट ही सकते हैं, और सचिन पायलट ही जीतेंगे। 3 दिसंबर को आप देख लीजिएगा। सचिन पायलट ही जीतेंगे। 70,000 वोटों जीत रहे सर। 70,000 ये लोग कह रहे हैं कम हो जाएगा मार्जिन। 70,000 से हो जाएगा। 70,000 से है कि सचिन पायलट जीते, मगर यहाँ कोई विधायक निवास होना चाहिए। अगर पुलिस में, प्रशासन में, मेडिकल में कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको हम सचिन पायलट तक नहीं कहते, तो उनका एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभी भी लोग ऑनलाइन होना चाहिए, और वो टोक में विजिट करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वार्डों में सड़कों की हालत क्या है, लोगों की परेशानी क्या है। सर यहाँ कोई 5 साल में एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जो वार्ड घूम के उनकी सड़कों की हालत, मेडिकल विधायक रहते हुए आते हालत नहीं। 21 से 22 बार आए या 25 बार आए मैक्सिमम। आप लोग मिले हो कभी? 3 या 4 जन सुनवाइयाँ हुई हैं।
3 या 4 जन मैंने सर अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो अभी पिछले 3 दिन से मैं एक लेके घूम रहा हूँ जिसमें मेरी डिमांड है, और उनसे जो डिमांड है वो मैं आपको दिखाता हूँ सर कि मेरी सचिन पायलट साहब से क्या डिमांड है। सिर्फ उसमें मेडिकल की बात है, सिर्फ उसमें एजुकेशन की बात है, मगर अभी 3 दिन से मैं नहीं मिल पाया। ये देखिए आप मेरी डिमांड क्या है। इसमें डिमांड है सर टोंक में 15 ट्यूशन सेंटर बच्चों को निशुल्क, और लड़कियों के लिए 2 सेपरेट निशुल्क कंप्यूटर लैब आईटी के लिए, और टोंक में 4 लाइब्रेरियाँ खुली जाएं। ये मेरी डिमांड है। शहर के 2 नए निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र हो, 20 मोहल्ला क्लिनिक हो, शहर में 5 नए इंडोर एक्टिविटी गेम्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल सेंटर हो, उसके अलावा जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हो, और शहर के युवाओं के लिए साल में 2 बार करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल प्रोग्राम हो। ये चीज़ चाहिए। ये लेके मैंने 3 दिन कोशिश करी, प्रतिनिधित्व कोई बोला, मगर 3 दिन से तो मैं नहीं मिल पा रहा। फ्रीलांसर हैं और टोंक की समस्याओं को लेके नेताओं से और आम लोगों से सबसे इंटरव्यू लेते हैं। मिल पा रहा अभी इनके कार्यकर्ताओं से, वो अभी इस वक्त घिरे हुए बैठे हुए हैं, आम आदमी नहीं मिल पा रहा, तो आगे जाके क्या मिल पाएगा, क्या उम्मीद रखेंगे? ना मिलना जरूरी थोड़ी है, कोई आपके घर में आटा आता तो आगे थोड़ी गूंदेगा। हमारे यहाँ के एक आदमी ने कहा था कि सचिन पायलट आटा थोड़ी गूंदेगा आगे, ट्रॉमा बन रहा है, आपको जेब जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे काम हो ही रहे ना। एमएलए तो क्या काम है, आपको पसंद आके मिले हर घर में थोड़ी आएगा वो। और आप इनको ये भी समस्याएं उठाते हैं टोंक शहर की सारी, बहुत अच्छा लड़का। अच्छा ये बताइए आप जो है कि अभी भी क्या टोंक के लोगों को लगता है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सर, ये तो राजनीतिक इनका जो भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है आपका आपकी बार में नहीं है। सीधी भी उनको ये मालूम है कि मेरे 45,000 तो समाज वाले हैं गुजर, जो उनको सीएम बनाने के फेज में। दूसरे मियाँ भाई हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको वोट भाई डालना है। क्यों मजबूरी? क्या मजबूरी क्या है कि बीजेपी आ जाएगी तुम्हारे घर बुलडोजर तोड़वा देगी। ये डरा के राजनीति उन्होंने पिछले 65 साल से ही करी है। कांग्रेस ने हमेशा मियाँ भाई को डरा के राजनीति करी है, और उसका रिजल्ट जो है इनको 2013 में भी अजीत मेहता जी एमएलए बने थे, तो उस टाइम मुसलमान कन्वर्ट होकर थोड़ी कहीं बाहर थोड़ी तो यहीं थे ना, अभी भी वही मुसलमान है। क्या कह रहे हो आप? मैं ये बोल रहा था सर कि गहलोत साहब की योजनाएं भी तो हैं उसमें। अगर लोग जो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं वो गहलोत साहब की योजना नहीं, उन्होंने काम भी किया है, योजनाएं भी दी है, बहुत गरीबों का साथ भी दिया है उन्होंने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को किसी को लगता है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सर, 100% बन सकते हैं, 100%। आप बन सकते हैं सर। पिछली बार तो नहीं बन पाए, तो क्या रहा, लोगों का क्या मैसेज रहा? आपके से बन सकते हैं ना, तो गहलोत साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सब हमारे लेवल का ही नहीं ना, हमारे लेवल का मैटर ही नहीं है वो। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि सर चौथी बार लिख के क्या लाए हो तुम? तब से पर्ची लेके जो ये गहलोत जी की योजना है उन पे लिखा हूँ सर कि राजस्थान में काबा ओनली गहलोत बा, राजस्थान के गहलोत के राज में शिक्षा बा, स्वास्थ्य बा, रोजगार बा, विकास बा, महंगाई कम बा, निःशुल्क इलाज बा, समृद्ध किसान बा, खुशहाल परिवार बा, विकासशील राजस्थान बा। फिर क्या चाहिए दादा? ओनली गहलोत बा, बीजेपी का बुरा हाल बा, गहलोत का कमाल बा, राजस्थान बा, काबा ओनली गहलोत बा राजस्थान में। और पायलट भी कांग्रेस में ना सर, वो तो क्या दिक्कत है, राजस्थान में ही पायलट भी। आप बताइए सर, कवि हो क्या? कभी हो सर, क्या बोल रहे हो? राजस्थान सरकार एक योजना जो चिरंजीवी है वो गरीबों के लिए वरदान है। बाकी तो सारी योजना गरीब पेट भरता है, मजदूरी करता है, सब कर लेता है। कैसे वरदान है? वरदान इसलिए कि मेरे पे गुजरी है, मेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हुआ और वहाँ पर इलाज चला, उसका एक पैसा मेरा लगा नहीं। और जब वो रेडियोथेरेपी हुई, उसके 2nd ग्रेड आया था कैंसर का, तो वहाँ ऐसे मरीज देखे मैंने कि जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, लेकिन वो सब फ्री इलाज करा के खुश होकर गए, अच्छे हो गए। तो ये योजना अशोक गहलोत की, ये उसको वापस सत्ता में लाएगी। बाकी तो और चीज़ें तो सब गवर्नमेंट दे रही है। अब मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, वो 1 महीने 2 महीने पहले दी, उसका कोई औचित्य नहीं है। अशोक गहलोत ने ये कोरोना ख़त्म होते ही योजना लागू कर दी थी। उसका मकसद सिर्फ गरीबों को ऊँचा सहायता। उसका धरातल पे असर दिख रहा है आपका, जैसे आपका अपना है कि और भी लोगों में और लोगों में भी साहब धरातल तो दिख रहा है। अगर अब भी पब्लिक नहीं दे तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। सर मैं अपनी कविता पूरी कर लो यार। मैं सर राजस्थान के निवासियों से, आम जनता से कहना चाहता हूं कि अब की बार और गहलोत जी को ले आओ। 25 लाख चिरंजीवी में दे रहे, अब की बार 50 लाख होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता से, अगर 25 तारीख को भी नहीं समझे ना नवंबर को, तो फिर आगे 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को लाना पड़ेगा चिरंजीवी के लिए। कोई प्रचार करते हो कांग्रेस का क्या? नहीं, प्रचार नहीं सर, कांग्रेस यूँ वैसे सर, जैसे गहलोत जी ने काम किया सर, उसकी योजनाओं के गांधी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, इतने लोग खुश हैं। वसुंधरा जी ने भी तो अपने टाइम पे काम किए होंगे। वसुंधरा जी का तो अभी पता ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री होंगी कि ना होंगी। अभी तो उन्होंने चेहरा ही सामने नहीं लाया बीजेपी, तो अभी तो वसुंधरा जी का कोई पता ही नहीं है। सर
किस जयपुर जाना चाहते हो क्या? हाँ चल जाऊँगा सर। हाँ कि तुम्हारा वीडियो देख के जयपुर बुला लें अशोक गहलोत जी और बुला के तुमसे सुने कविताएं। अशोक गहलोत जी की योजनाओं के बारे में भी एक और कविता मेरे पास। स्वस्थ रहे हर राजस्थानी, बीमा लाख 25 OPS को लागू कर अमृत वाली CCA। मारवाड़ के गांधी तेरे कितने काम गिनाऊं में, तेरे सारे काम असल है उसकी नकली TC है। सर गहलोत जी बेस्ट है, विश्व में ऐसे नेता नहीं मिलेंगे। अगर उनकी कम उम्र है ना सर, अगर मेरी उम्र समर्पित करना चाहता हूँ सर, ऐसे नेता हुए लोकप्रिय जननायक योजनाओं के गांधी, गरीबों के गांधी सर। हाँ। आप लोग कहाँ से हो? क्या कहना चाह रहे हो चाचा, क्या कह रहे हो? भैया ये घोड़ा डाला इसी सरकार से, उसी योजना से, चिरंजीवी में घरवाले के चलने डाले चिरंजीवी में, ये फायदा मिल रहा है। फायदा मिला बिल्कुल। इसका चुनाव में असर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कितना खर्चा आया था? कुछ ही नहीं आया खर्चा। और वैसे कराते तो कितना लग? 50,000 चाहिए। हाँ 2 लाख का चल्लू का खर्चा फ्री में डाला, घरवाली लुगाई मर जाती, नहीं होता। ऐसे चिरंजीवी में हुआ, चिरंजीवी हुआ बिल्कुल। सर धरातल पे है उनकी योजना, सर धरातल पे काम हुआ। मेरे चाचा हैं जिनका इंतकाल हो गया, उनको भी कैंसर था। 11 थेरेपी उनकी सब फ्री हुई है। इंतकाल हो गया, बाकी 3 दिन पहले 4 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। थेरेपी सब फ्री है, सब फ्री है बिल्कुल। चिरंजीवी में काम हुआ है पूरा। पिताजी तो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं चिरंजीवी योजना में। बेटा यहाँ का बोल रहा है बीजेपी कार्यकर्ता कि नहीं सहेगा राजस्थान। पिताजी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं चिरंजीवी में फ्री। मम्मी आटा ला रही है। ज्यादातर कांग्रेस समर्थक हैं। कोई कांग्रेस है, हिंदू मुस्लिम सब है यहाँ पर। जो काम करे कांग्रेस ही समर्थन है यहाँ पे, और जो थोड़ा आगे जाओगे वहाँ बीजेपी समर्थन मिलेगा आपको। जो राष्ट्र के लिए काम किया है, ये काफिला जबरदस्त है, इसको कहते ही छोटा पाकिस्तान है। छोटा पाकिस्तान? यहाँ मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। क्यों? दुनिया कहती है। कौन कहता है? कोई नहीं कौन कहता है? ये गलत बात है। नहीं गलत बात नहीं। गलत बात है। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा क्यों कहते हैं? पहले कहते थे, मतलब पहले की मतलब लोग गलत कहते थे। नहीं गलत तो नहीं कहते। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के जो मानने वाले रहते हैं। क्या नाम है आपका? राम बालानी। आप इस इलाके को छोटा पाकिस्तान कहते हैं? हाँ हमारे घर के वो सारे इसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। इसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? रुक जाइए भाई साहब। जातिवाद की वजह से कहते हैं। जातिवाद? हाँ बड़े बुजुर्ग जातिवाद की वजह से इसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। जातिवाद या धर्मवाद? धर्मवाद कहते हैं, सब समझ रहे हो आप। क्यों ऐसा कहते हैं? ये भी तो हिंदुस्तान के हैं। अरे हिंदुस्तान के तो ये भी हैं, हम भी हैं, भाई हैं हम एक तरीके से। आप क्या सोचते हो? इनको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इनका बस चले तो आतंकवादी बता दे, हमें कुछ भी बता देते हैं। काबिले को कह रहे हैं कि छोटा पाकिस्तान ने क्या उम्मीद की जाए इनसे? आप बताएंगे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ स्थानीय आदमी को जिताया जाए, उससे काम बढ़ेगा। सचिन पायलट तो जयपुर में रहता है, स्थानीय को ही जिताया जाए, जातिवाद न रखते हुए और एकता करते हुए। आप क्या कह रहे थे? देखिए सर, ये जो मेरे भाई हैं इनकी सोच हो सकती है। आपका घर कहाँ है? बड़े तख्ते में। बड़े तख्ते में। बड़े तख्ते में व्यापार है वहाँ पे, कम से कम 100 दुकानें हैं, मतलब 10 किराए पे दे रखी हैं, बाकी खोल रखी हैं। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी अच्छी लगती है जी। ये आप बीजेपी के नेता हैं? जिस तरह मैं बीजेपी का नेता हूँ। और रही बात एक मिनट, तो पहले कहते थे क्या कब कहते थे? बड़े बुजुर्ग यहाँ मंदिर है मेरे घर के बराबर, सिंधी मंदिर है। यहाँ मंदिर हमारे सारे हिंदू दोस्त हैं बचपन से आज तक। अभी चंद्रप्रकाश जी खड़ा था। आप नहीं, वो आप कुछ भी हो, आप आपत्तिजनक भाषा क्यों बोल रहे हो? आप एहसान नहीं करते बोलते हो तो? एहसान नहीं कर रहे हमारे पर। मैं सब साथ रहते हैं, सब उठते बैठते हैं गाड़ियों। तो आपने बोला कैसे गलत? तुमने ये पाकिस्तान का नाम लिया कैसे? आज अगर देखा जाए तो मस्जिद के नीचे 70% तुम्हारे समुदाय के लोग जो है धंधा रोजगार कर रहे हैं। और हमारे बीच में भी उनके बेटे लोगों ने कहा था, जो ये पुरानी बात किसने कहा था? चले गए जो तेरे पिताजी चलेगा, तेरी माताजी चली गई, तेरा दाई चलेगा। तू क्यों कहता था दादा ये बात? ये हमारे यहाँ पर सर जैन मंदिर, सिंधी मंदिर, मस्जिद, सब चीजें यहाँ पर साथ साथ है। सारे हिंदू मुसलमान हम लोग साथ रहते हैं। ये हिंदू, अभी हिंदू खड़ा, चंद्रप्रकाश हिंदू खड़ा था,
वो पंडित जी हिंदू खड़े थे, साथ बैठते हैं, साथ चाय पीते हैं, साथ शादी में, साथ खाना पीना, सब कुछ। तो इसके अंदर ये आपत्तिजनक भाषा बोल रहे हैं, तो इसका क्या किया जाए? यहाँ टोंक नवाब के रियासत के टाइम के ऊपर एक जामा मस्जिद है जो आज से 150-200 साल पहले बनी, उसकी नींव और वर्तमान में रघुनाथ जी का तख्ता जहाँ की ये बात कर रहे हैं, उसकी दोनों की नींव बराबर ही रखी गई थी। ये गंगा जमुना तहजीब का टोंक है। रही बात ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है और बना रहेगा। पंडित जी है हमारे, ये पंडित जी का पानी पूरी खा के आया हूँ मैं। तो ये बात आप ये बातें इतनी भी, ये मस्जिद है और इसके नीचे जो दुकानें वो किसकी? 70% हिंदू समुदाय के लोग जो है अपने परिवार पालते चले आ रहे हैं, आज से नहीं है, लगभग हमेशा से, जब से कायम हुई है। अब क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कहेंगे इस पे आप? पाल तो बाजार में सबकी दुकानें चल रही हैं, कोई है ना मोमडन की दुकान भी है तो है ना किराए से वो है ना देते हैं, हम वो हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ मोमडन लोग काम करते हैं, अभी दिखा दूं मैं आपको तख्ते में। मैं हाँ मेरी दुकान पे भाई वो सब बातें आपकी ठीक मेरी है, दुकान मुझे पे एक बात बताओ, कहाँ रहते हो आप? मैं तो तख्ते में रहता हूँ। तख्ते में रहते हो आप? तख्ते में मतलब तख्ते में कोई भी हिंदू कम्युनिटी जो टॉप हिंदू जितने ब्राह्मण हिंदू हैं, जैनी हिंदू हैं, वो निवास करते हैं यहाँ पर। लोअर जो ओबीसी या कोई SC ST या मुस्लिम कोई भी निवास नहीं करता उसके अंदर। यहाँ से वो आधा पौन किलोमीटर है ये एरिया ऐसा है, या सारे मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं, मंदिर मस्जिद सब साथ में। तो यहाँ आप ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हो, किसके बेस पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं आपत्ति नहीं है, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर रहा। जो आपने पाकिस्तानी साबित कर दिया, मतलब यार बड़े बुजुर्ग है ना, इनके पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। आपके पाकिस्तानी है तू कौन कहने वाला? यार किसी ने कई बड़े तो तेरा बड़ा बाबा, तेरे बड़े पापा जो चले गए, जो चले गए स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आराम से वो बात कर रहा। तू तेरा नहीं शब्दों का थोड़ा, आप नफरत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। मतलब मैं नहीं बढ़ा रहा। तो आपने कहा ना, मेरे तो कम से कम 70% दोस्ती आप लोगों में। मेरे भाई नहीं मानो तो काफले में चलो। अरे मेरे भाई आपने कहा ना, हमें नहीं चाहिए दोस्ती ऐसी, हम तो साथ उठते बैठते हैं, साथ सब कुछ करते हैं। देखिए ये मेरे भाई जो कह रहे हैं, इनकी मानसिकता अलग हो सकती है, पर रही बात ये, हम पाकिस्तान का आज फेवर करें और ना कल फेवर करें, हम तो हमारी जूती की नोक पे रखते हैं पाकिस्तान को। और हिंदुस्तान में आज से नहीं, हमारे पूर्वज जिस वक्त से देश की आज़ादी के अंदर हमारे मुसलमानों ने, आज अगर इंडिया गेट देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा शहीदों की दर्जा जो लेने वाली कौम है वो मुसलमान है। ये ऐसे लोग जो है सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं, और एक जो देश के हित के अंदर नहीं, देश को तोड़ने की बात करने वाले व्यक्ति, हम इनका बिल्कुल जो है विरोध करते हैं और इनका खंडन करते हैं। यही विचारधारा है बीजेपी और कांग्रेस की, जो ये आज पनप रही है। इनके दादाजी कह के गए, हमारे यहाँ किसी भी पूछोगे पाकिस्तान के बारे में, सब अपने मुंह से सिर्फ नफरत निकालेंगे, नफरत निकालेंगे, नफरत निकालेंगे। क्या आप लोग की उसको जो है शक की निगाह से देखते हैं क्या ये लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टोंक में कोई हिंदू मुसलमान, बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला, कोई एक दूसरे को देखता। कुछ ये कुकुर मुत्ते हैं जो बरसात में कभी कभी रुक जाते हैं, नशा वशा करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, इसमें वो चल रही है आजकल तो पूरे सब जगह। तो आप लोग को बुरा लगता है अगर ऐसे कोई कहता है? हम जूते मारे, हम तो अब इलेक्शन टाइम नहीं हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए। लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो सर, ये तो एक गाली हो गई ना, ये तो माँ से ही बड़ी गाली हो गई भाई। एक तो माँ की गाली आप रूटीन में देता है, कोई इंसान एक दूसरे को देता है, चल जाती है। ये तो आप बिल्कुल ही, आपने तो हरामी बता दिया बिल्कुल ही, मतलब आपका वो, आपने दूसरे मुल्क का, दुश्मन मुल्क का, जो हमारा एनिमी कंट्री है, उसका अगर आप बताओगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? सर देखिए, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान की ज़मीन की हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है, वो दर्जा है। अगर आप टोंक की बात करें, टोंक में जामा मस्जिद और ये काफिले की मस्जिद 100 से 200 साल पुरानी है, जिनके नीचे 70 से 80% नॉन मुस्लिम्स की शॉप है। अब ये किसी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं या एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो ये बताती है कि हिंदू मुस्लिम करो। हम देश के निवासी थे, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे यहाँ मौलाना रहे हैं, और मुसलमानों ने क्या नहीं दिया हिंदुस्तान को। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब भी मुसलमान साथ थे, रहे हैं और शहादत हुई है, और वहीं टोंक के मुसलमान हमेशा आगे रहे हैं, और हम हिंदुस्तानी हैं, थे और मरते दम तक रहेंगे, और इस वतन के लिए हम अपनी हिफाजत के लिए जान भी दे सकते हैं। ये आपकी पार्टी के समर्थक है, आप समझाते नहीं कैसा? हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। वर्तमान में अभी जो चुनाव के हालात के अंदर पूर्व सभापति अलवर के अंदर उन्होंने आपत्तिजनक शब्द जिस वक्त कहे उन्होंने, तो उसको निष्कासित करते हुए बिल्कुल प्रमाणित लेटर निकाला है पार्टी ने। और ऐसे जो वाक्य निकालने वाले व्यक्ति हैं उसका हम पूरा तौर से खंडन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति की हमारे पास जगह भी नहीं है। ये सारी सजावट पूरे शहर में हो रही है, दिवाली पर, ईद पर भी हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम के शहर में कोई बात नहीं है, सब सहयोग करते हैं आपस में खुश रहने का। ये सब सजावट आप पूरे शहर में देख ली, पूरे शहर में सजावट है दिवाली की,
और ईद पे भी ऐसी सजावट होती है, तो कोई फ़र्क ही नहीं है हमारे अंदर। ये त्यौहार दिवाली का हिंदू समाज का हो सकता है, पर इसमें सारे समुदाय के लोग त्यौहार साथ मना रहे हैं। देखिए अभिनव जी, हमारे यहाँ पर मैं खुद हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं बचपन से यहीं पर पला बड़ा हूँ और मैंने आज तक कभी हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ देखा नहीं है। और मेरे जितने बचपन के दोस्त हैं वो सब हम खेले हैं साथ में। और उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जितना बंधुत्व है वो कहीं आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ये तो क्या है कि कुछ अराजक तत्व होते हैं जिनको ना कुछ पढ़े लिखे वो होते नहीं हैं, कुछ समझते हैं नहीं। किसी ने बोल दिया कि भाई ये चल रहा है, अच्छा हाँ भाई ये चल रहा है, अब आप पार्टी इसमें कोई पार्टी विशेष की भी गलती नहीं है, ये एक विचारधारा की है कि बचपन से कुछ किसी ने दिमाग में भर दिया और आप लोगों के पास फैक्ट चेक का कोई सहारा नहीं है, तो आपने बोल दिया हाँ फला। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य शर्मा है। कितनी उम्र है आदित्य? मैं 22 साल का हूँ। क्या करते हो? मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हुआ हूँ और अभी साथ ही में LLB कर रहा हूँ। जी। व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें आती हैं? व्हाट्सएप पे मेरे पास तो देखिए मैं सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं पर नहीं हूँ। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये छोटा पाकिस्तान इलाका है, ऐसा उन्होंने बोला, आप लोग इस पे क्या सोचते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा पाकिस्तान, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि भाई ऐसा कोई पाकिस्तानी जैसा कोई काम हो रहा हो, हमने तो आज तक नहीं देखा। हम भी 22 साल से यहीं रह रहे हैं। यहाँ पर बढ़िया दिवाली पर सजावट हो रखी है, ईद में भी वही सजावट रहती है, ऐसा कोई पाकिस्तान जैसा तो कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में ये रहता है कि अच्छा भाई यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो पाकिस्तान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जहाँ मेरा घर है, मेरा घर अगर ऐसे एरिया में है तो इसमें कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली क्या बात है। मतलब पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं तो जहाँ सारे मुसलमान रहेंगे वो पाकिस्तान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये टॉक है, राजस्थान का इलाका है बढ़िया। यहाँ से सचिन पायलट जी और अजीत सिंह मेहता के बीच में लड़ाई चल रही है। हम चुनाव पे बात करते हैं, देखो धर्म वाले लोग तो ऐसे हैं कि भड़काने के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है, ना उनको आगे की कहानी पता ना पीछे की कहानी पता, ये बात है। बाकी टॉक ऐसा है कि मैं 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है। एक दो लड़ाइयाँ होती रहती हुई है पिछले सालों में, पर वो भी कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, वो भी अराजक तत्वों की वजह से हुई है। तो उसमें मेरा तो इस तरह से मैं खंडन करता हूँ कि कोई पाकिस्तान या कोई हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सारे जो भी व्यक्ति हैं वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पहले हिंदुस्तानी है। की बात। क्या आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ जी। तो क्या सोचते हैं आप जो है इस पे? किस मामले में? ये जो यहाँ की राजनीति है देश की, और जिस तरह से ये हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, इस पे हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं टोक में। अभी देखिए आप, ये भाई ने बताया अभी ये मुस्लिम की दुकान आ गई, श्याम चैम्बर्स आ गया। आप आगे बढ़ोगे तो लालचंद जी की दुकान है, फिर मुस्लिम की दुकान आ गई, फिर कपूर जी की दुकान है। तो मस्जिद की ज़्यादातर दुकानें हिंदुओं के पास हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की तो सोच ज़रा सी भी नहीं है, ये तो कुछ लोगों ने बना रखी है सिर्फ राजनीति की वजह से। बाकी हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ है। वो मोरपाल जी पुलिस में है, वो ऐसा ही मेरे साथ पढ़े हुए हैं, खेले हैं हम साथ कॉलेज में। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं सर्विस करी है मेरे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ भी ज़रा से कोई ऐसी बात नहीं थी। दंगे होते थे तो गांव वाले कहते थे हमारे साथ कशान आ गए थे, वापिस चले जाओ, हमारे साथ माहौल सही नहीं है आपका। मैंने कहना ऐसी कोई बात नहीं। क्यों होते हैं दंगे? आज से नहीं, जैसे अभी आरोप लगता है टोक में जो बाबरी मस्जिद का हुआ था ना, जब छोटा मोटा हुआ था, जब भी यहाँ पर कोई ऐसा दंगा ऐसा नहीं था कि कोई मौतें हुई हों ज़्यादा, खाली थोड़ा बहुत हाव हुड़ होके रह गया था, सिर्फ भावनाओं की वजह से बस। बाकी ऐसी कोई बात ही नहीं है टोक में, तो है ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर तो चुनाव के टाइम में बना दिया जाता है कि यार ये बीजेपी से है तो ये ऐसा है, कांग्रेस से है तो ऐसा है, कांग्रेस का मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। अब गांव में पर्चे बढ़ गए। एक दिन पहले बीजेपी की तरफ से कि साहब ये कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले की तरफ से पड़ जाते हैं कि वो सब एक हो गए। और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति की वो है। टोंक बहुत मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र है यहाँ पर, और शुरू से बहुत अच्छे यहाँ पर पंडित भी गुजरे हैं, मौलवी भी गुजरे हैं, विद्वान सभी गुजरे हैं इस टोंक में। तो अब ये आप लोग जैसे यूथ हो, तो आप अभी फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ, मेरा पहले। आप लोग क्या सोच के वोट करते हो? मेरा तो मेरे शहर का जो विकास करेगा, मेरा तो वोट उसके लिए जाता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। सचिन पायलट ने यहाँ कैसा काम किया बतौर विधायक? देखिए मेरी तरफ से मेरी जो निजी राय है, इसमें कोई पार्टी की नहीं है। मेरे हिसाब से वो हमारे गेस्ट हैं और वो गेस्ट ही बनकर रह गए 5 साल। विधायक आपके घर के नहीं हो पाए? हाँ, वो घर के नहीं हो पाए, मेरी ये निजी राय। आपकी बार चुनाव में कैसा रहेगा? देखिए चुनाव का तो मेरी तरफ से तो मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, और उसका रीज़न ये है कि इससे 5 साल पहले अजीत सिंह मेहता इसके पूर्व विधायक रहे हुए हैं,
और 5 साल पहले उनकी सरकार में जब वो एमएलए थे, उनकी सरकार से मुझे मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, पर जब वो रहे 5 साल तो शहर का विकास हुआ। नेहरू पार्क है, आज नेहरू पार्क आप पूछिएगा, हमारे टोंक में उस 5 साल से पहले शहर में कुछ भी नहीं था और उन 5 सालों में काफ़ी काम हुआ है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो 2018 से पहले अगर कोई बोल दे कि नहीं साहब काम नहीं हुआ तो मैं उसको गवाही देने को तैयार हूँ। और रही बात सचिन पायलट जी की, तो वो हमारे बाहरी मेहमान बनकर ही रह गए 5 साल। वो उस वजह से जीत गए कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेंगे, शहर का विकास होगा। ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे, ना वो खुद की पार्टी के रहे, और वो बाहर रहकर और सिर्फ एक बड़ा चेहरा है, इस वजह से वो टॉक से लड़ रहे हैं। बाकी कहना मुश्किल है कि इस बार वो आ पाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी बाहरी का रास्ता जो है लोग दिखा रहे हैं। अब तो रात हो गई गुरु, चश्मा उतार दो। हाँ, फीलिंग आ रही है। ये लो जी, टोंक में जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो मैडम लक्ष्मी जैन ने किया है। उनसे बढ़िया एक भी चेयरमैन नहीं आया अभी तक। 70 साल के अंदर एक भी चेयरमैन नहीं। चेयरमैन तो ठीक है, विधायकों पे बात हो रही है। उन्हीं के कोटे से काम हुआ है अधिकतर। उन्हीं के कोटे से काम हुआ है अधिकतर। तो आप सचिन पायलट आ रहे हैं, एक चीज़ में देख रहा हूँ कि आप प्रचार कर रहे हैं तो उनको घूमना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। अब करेंगे तो उससे क्या मतलब है? अजीत सिंह मेहता जी 1.5-2 सालों से अपने गाँवों के क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। और बताइए जी 5 दिन पहले आते हैं, अभी भी एमपी से आए हैं, थोड़े टाइम पहले आते हैं, घूमते हैं। अब उनकी बड़े नेता हैं, उनको और जगहों पे भी जाना होता होगा। तो बड़े नेता हैं, बढ़िया बात है, पर यहाँ के विकास का क्या, जहाँ से आप टिकट ले रहे हैं, जहाँ से आप विधायक की। अच्छा, आप यहाँ कभी कोटा गए हो? कोटा? बिल्कुल, मेरा कोटा और टोंक पड़ोसी जिले हैं, लेकिन कोटा शहर के विकास और टोंक शहर के विकास में जमीन आसमान का अंतर है। उसका अंतर कुछ और कारणों से भी है, वो फाइनेंशियल कारणों से भी है कि अंतरकलह है, वो इनकी पार्टी की अंतरकलह है। जिस वक्त वर्तमान में जो सरकार रही है अशोक गहलोत जी की, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो शांति धारीवाल जी हैं, सुनने में तो ये आया था कि पार्टी की जो खींचातानी थी और कुर्सी खींचातानी के चक्कर में टोंक को जो मिलने वाला बजट था वो भी कोटा में लग गया है। और आज की जो रैली में अगर ये पायलट साहब की बात कर रहे हैं तो सामने की जितनी भी दुकानें हैं, उन एक व्यक्ति भी ये कहता है कि पायलट साहब ने उनसे व्यक्तिगत आन के वोट की मांग करी है या उनसे नमस्कार भी किया है, तो मैं मानता हूँ कि पायलट साहब चुनाव जीत रहे हैं। आप क्या सोचते हो? कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सचिन पायलट जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस ने सबसे पहले तो ये है कि युवाओं का सबसे भविष्य धर्म कर दिया इन्होंने। कांग्रेस पूरी भर्ती कर दी इन्होंने, और आचार संहिता भर्ती मुद्दा है। भर्ती मुद्दा युवाओं का यही है, मेन युवाओं का तो यही है। और क्या तो युवा मुद्दे पे वोट करते हैं या जाति धर्म में भटके करते हैं? नहीं तो जब भर्ती निकली तो वोट किस काम का? वोट तो तभी रही युवा। तो अभी देखो कितने सारे बेरोजगार खड़े हैं, सब युवा ही हैं अधिकतर। बीजेपी की सरकार रहे, अब ये तो नहीं मालूम है किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन ये है कि हमारा आपसे आग्रह है कि सीएम साहब तक ये पहुंच जाए कि भर्ती जल्दी से जल्दी निकले। सर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बोल रहे हैं ना पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक कोई ये राज्य की समस्या नहीं है, राष्ट्रव्यापी समस्या है। तो इसको तो केंद्र भी उठाना चाहिए और सख्त से सख्त नहीं उठाए, क्यों राज्य सरकार के ऊपर उठाते हो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे नहीं, हरियाणा में सब जगह जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर भी हो रही है। पेपर लीक हर जगह होता है, लेकिन ये बड़ा इशू है। रियलिटी में ये इशू है सर। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, पिछले 20 सालों में तो टोंक में ना बीजेपी ने विकास करवाया ना कांग्रेस ने करवाया। यहाँ का डेवलपमेंट तो जीरो का जीरो ही है। आपका क्या उम्र है? ना कुछ 80 बरस में क्या क्या बदला टोंक में? कुछ भी नहीं बदलता, बस थोड़ा जो है ना होता है वैसे ही रह जाता है। ये जो सचिन पायलट आपके विधायक हैं, ये कुछ किए? नहीं, कोई भी नहीं करता, कुछ भी कोई भी नहीं करता, सचिन भी नहीं करते। और बीजेपी के पास आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अब आ जाए तो कह नहीं सकते। तो जो वोट मांगने आता है उसी को देते हैं या पहले से फिक्स रहता है? नहीं, पहले से फिक्स रहता है। क्या फिक्स है? नहीं, अब वो तो वक्त बताएगा जब। अच्छा, वक्त बताएगा। हाँ, ऐसे नहीं महीन ऐसे वो तो जब वक्त आएगा जब भी देंगे। बताने से क्या फायदा है? अच्छा ये बताओ। और क्या सोच के वोट देंगे कि कौन काम कराएगा तो उसको वोट देंगे? क्या मुद्दे? वोट देना है बस, सोच के तो कुछ भी नहीं। काम क्या मुद्दे आते ही नहीं, मजबूरी है वोट देना। बस मजबूरी है। जब अपना पेंशन कितनी आ रही है अभी? अभी 1000। पहले कितनी थी?
पहले 500 750 अब 1000। वो जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है वो तो जो आएगी वो बढ़ाएगी। अच्छा, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है कुछ आपको? नहीं, तो देखिए जिस ठेले मिले हैं बस, और कोई फायदा। ठेले और हाँ? मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिला, ये पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, और जो ये दावे करती है सरकारें कि हमने तो राशन भी दे दिया, हम घर भी दे रहे हैं और हम जो है गारंटी दे रहे हैं, इलाज कराएंगे, ये सब का क्या है? भाई अब इतना तो अपन को मालूम नहीं है, बहरहाल दावे करती है और काम नहीं बोलने दीजिए आप। दावे करने वाला और जो है ना निकलने वाला सब, अपने को तो कोई लाभ नहीं मिलता। मतलब सचिन पायलट साहब से नाराजगी की वजह उसमें एक लोकल बॉडी का ही बहुत बड़ा रोल है। यहाँ नगर परिषद का जो बोर्ड बना कांग्रेस का, आप ये देखिए कि कांग्रेस के बोर्ड में एक लड़का देशवाली मोहल्ले में बावड़ी में डूब जाता है, उसके लिए वहाँ का पार्षद जो खुद कांग्रेस का है 24 घंटे तक बुलाता रहता है, मगर कोई प्रशासन की तरफ से 24 घंटे तक मदद नहीं पहुंची। 500 लोग बाल्टियों से उसमें से पानी निकाल के उसकी बॉडी को निकालते हैं। एक फेलियर ये होता है लोकल लेवल पे इशू है। इसके अलावा हमने जो अपने PMO साहब हॉस्पिटल से उनसे पूछा तो CMO, हाँ, 3 महीने में 650 केस कुत्ते काटने के पर डे डेली केस। हम कई बार शिकायत दे चुके हैं। रोडों की हालत को देखें तो इस वजह से भी सचिन पायलट से नाराजगी रही है लोग। चलिए, सचिन पायलट की विधानसभा, बहुत सारे लोग मिले, उनसे बातचीत की। कुछ लोगों ने यहाँ के मुद्दे बताए, कुछ ने जीत हार के फैक्टर बताए। ये जो 22 साल के एक लड़के मिले जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नफरत नहीं होनी चाहिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।